नमा। चलिए तो अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभ करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सौहार्दम प्रकृति ही शोभा। सौहार्दम मिलजुल कर रहना, प्रकृति प्रकृति की शोभा है, मिलजुल कर रहना प्रकृति की शोभा है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। यह है हमारी एक कहानी और वो है जंगल की कहानी, जिसमें जो सभी वानर जो मतलब जीव जंतु हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों, वो हम जानते हैं क्यों। चलिए प्रारंभ करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहती। वन के दृश्य के पास में एक नदी बहती। एका एक सिंह सिंह सुखेन विश्रामन्ते। एक जो सिंह था वो सुख से विश्राम कर रहा था। तदेव एक वानर है आगत्य। तभी एक बंदर आता है। तस्य उसकी किसकी, सिंह की पूंछम धुनाती, पूंछ को घुमाने लगता है, मतलब पूंछ को उसको जोर जोर से घुमा रहा है गोल गोल। क्रुद्ध सिंह ताम प्रहर्तुम इच्छति। जो गुस्से में सिंह है, क्रोधित हुआ सिंह है, ताम उस पर बंदर पर प्रहार करने की इच्छा करता है। परंतु वानरः तु कूदित्वा वृक्षम आरूढ़। बंदर तो कूद करके पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्य अस्मत् वृक्षात। तदेव तभी अन्य अन्य वृक्ष से, अन्य पेड़ से, अपरः वानर कोई अन्य वानर मतलब कोई अन्य बंदर सिंहस्य कर्णम आकुर्यम पुनः वृक्षोपरि आरोहति। दोबारा कोई बंदर आता है दूसरे पेड़ से, वो उसके कान को छेड़ता है, कर्णम आकर्यम कान को छेड़ता है और फिर से वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवं एव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती। क्या कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार ही वानराह जो बहुत सारे बंदर हैं वो बार बार आकर के सिंह को परेशान कर रहे थे। ठीक है। क्रुद्ध क्रोधित, आगे देखते आगे क्या कह रहे, क्रोधित सिंह इतः ततः धावती। क्रोधित हुआ जो सिंह था वो इतः इधर ततः उधर धावती दौड़ता है। गृजति गर्जना करता है। परंतु किमपि कृतुम असमर्थः। परंतु कुछ भी, किमपि कुछ भी, कृतुम करने में असमर्थ होता है। एव तिष्ठति ऐसे ही रह जाता है, कुछ भी करने में क्या होता है वो असमर्थ होता है। वानराह बंदर हसंती हंसते हैं। वृक्षोपरि च और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। विविधा पक्षिणा जो अन्य पक्षीगण हैं, मतलब वानर तो उसे परेशान कर रहे हैं और हंस करके पेड़ पर चढ़ ही रहे हैं। विविध पक्षिणा जो अन्य पक्षी हैं। अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा, सिंह की एतादृशी इस प्रकार की अवस्था को देख करके हर्षम मिश्रित खुश होके कलरवम कुर्वंती आवाज करने लगते हैं। मतलब वो भी बंदर उसे देख करके हंस रहे हैं और पेड़ पर चढ़ गए। जो बाकी के पशु पक्षी हैं वो भी सिंह की इस प्रकार की अवस्था को देख करके हंसते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा निंद्रा भंग दुखेन। निंद्रा के भंग होने के दुख से वानर राज सन्न अपि तुच्छ जीवई। वानर राज जो था शेर था वो तुच्छ जीवों के द्वारा, भाई वो निंद्रा भंग हुई है किससे, तुच्छ जीवों के द्वारा। आत्मन अपने एतादृश्य दुरअवस्थाया, इस प्रकार उसकी दुरवस्था मतलब उसकी बुरी अवस्था का क्या कर रहे हैं वो, शांतः सर्व जंतुनाम दृष्ट्वा पश्यति। उसकी ऐसी इस अवस्था पर हंसते हुए वो क्या करता है, सभी जंतु सर्व जंतुनाम सभी जंतुओं की ओर देखता है और पृच्छति पूछता है। क्या पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जना क्रोध से गर्जना करता है। भो अरे अहम वनराज किम भयम ना जायते। मैं वनराज हूं, क्या तुम सबको भय नहीं होता है। किमर्थम किस अर्थ में, माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, इस प्रकार से मेरा सब मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई, तुदंती मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं इस प्रकार से सब। एक वानर बोलता है, यत तुम वानर राज भवितुम तू सर्वथा अयोग्य। यत भाई तुम वानर राज वन का जो राजा है होने में तू तो सर्वथा अयोग्य हो। भाई तुम वानर राज होने में सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक, राजा तो रक्षक होता है, भवती होता है, परंतु भवान तू भक्षक, किंतु आप तो भक्षक हैं। भाई वो जीवों को मार करके ही तो खाता है शेर, तो वो वही कह रहे हैं कि जो राजा है वो तो रक्षक होते हैं किंतु आप तो भक्षक हैं। और आगे क्या कहते हैं, अपि च स्वरक्षामपि समर्थ नासी। अपि च और भी स्व अपनी रक्षा करने में ही आप समर्थ नहीं है, नासी नहीं है। तरही तो कथम अस्मान रक्षिष्यति, तो आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे।
भाई वो कह रहे हैं कि आप तो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अन्य वानर क्या कहता है, अन्य वानर कहता है किम न श्रुता तव्य पंचतंत्रोक्ति, क्या आपने पंचतंत्र जो एक पुस्तक है उसमें बहुत सारी उक्तियां और क्या है सूक्तियां लिखी हुई हैं, तो कह रहे हैं कि क्या आपने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। यो न रक्षति विस्त्रानः पीड्यमानान् परैः सदा जंतु पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। क्या कह रहे हैं, यो जो पीड्यमानाई, पीड्यमान मतलब परेशान करता हुआ, पीड़ित करते हुए, परई दूसरे, जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे लोगों के द्वारा पीड़ियमान परेशान किए जाते हुए, भय, भय से, जो विस्त्रान मतलब भय से, जो भय से है वो इस भय में है, इस प्रकार के जंतुओं की सदा हमेशा न रक्षति, रक्षा नहीं करता है। और किस प्रकार से, पार्थिव रूपेण, शारीरिक रूप से रक्षा न करता है। से कृतांतो, कृतांतो मतलब यमराज, से वह तो यमराज है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जो दूसरे ये पीड़ित और डरे हुए जंतुओं की हमेशा रक्षा नहीं करता है, शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता है, वह तो यमराज है, इसमें कोई संशय नहीं है। काक क्या कहता है, अब काक बोलता है आम सत्यम कथितम तव्या, आम हाँ, सत्य, सत्य कथितम, सत्य कहा तुमने। कौवा कह रहा है किसको, वानर को कह रहा है कि हाँ तुमने सही कहा, वस्तुतः वानराज भवितुम तु अहम योग्य, अहमेव योग्य, वस्तुतः निश्चित रूप से वानर राज, वन का राजा बनने में तू तो अहम, मैं ही योग्य हूँ। कौन बोला है ये, काक बोल रहा है इस समय कि वन राज बनने में तो मैं ही योग्य हूँ। पिक कहती है, पिक मतलब कोयल, कोयल क्या कह रही है, उपहसन मतलब हंस करके, उसका मजाक उड़ा के क्या कहती है, कथम तुम योग्य वानराज भवितुम, कथम कैसे तुम योग्य हो वानराज, वन का राजा होने में। यत्र तत्र काक काक इति ककर्ष ध्वनिना वातावरण अकलुषी करोषि, यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, काव काव की ध्वनि, इति इस प्रकार की, ककर्ष ध्वनि ना, ककर्ष ध्वनि से मतलब जो कानों में चुभती है, इस प्रकार की ध्वनि से तुम वातावरण को अकुलुषित करोती, वातावरण को कुलुषित करते हो। ना रूपम, ना तो रूप है, ना ध्वनि इति, ना कोई अच्छी ध्वनि है। कृशम वर्ण, काले रंग है तुम्हारा। मेध्य अमेध्य भक्षम, शाकाहारी और मांसाहारी जो मिले वो खा लेते हो तुम। कथम वनराज्यम मन्यमाहे वयम, हम तुम्हें कैसे वनराज मान लें। तो काक क्या कहता है, अब कौवा बोलता है क्या, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी, ये भाई रुको रुको भाई, वो संबोधन कह रहा है कि अरे अरे क्यों जलपसी, क्यों निंदा कर रही हो मेरी, मतलब इस प्रकार के मुझे बुरे वचन क्यों कह रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण, यदि अहम मैं काले रंग का हूँ, कृष्ण वर्ण काला रंग, तरही तो तुम किम गोर वर्ण है, तो तुम कौन सी गोरे वर्ण की हो। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो काक वही कह रहा है उसको, पिक को, कि अगर मैं काले रंग का हूं तो तुम कौन सी गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते किम यत माम सत्य प्रियता तू जानानम कृते, अपि च और भी, विस्मृते भूल गई हो क्या, किम क्या, यत की, माम मेरी सत्य प्रियता की, मुझे सत्य कितना प्रिय है, ये तो जाना नाम, जो जंतु, जो बाकी के जन हैं वो भी जानते हैं। कृते उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप कहता है कि भाई उदाहरण स्वरूप देखो, ऐसा कहा जाता है, मेरी सत्य प्रियता के लिए तो उदाहरण स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनरतम वदसी चेत काक दंशते, अनरतम झूठ, वदसी बोलोगे, चेत तो, काकह कौआ, दंशते काट लेगा, तो वो काट लेगा। तो क्या कह रहे हैं कि उदाहरण स्वरूप मेरी सत्यता पता है कितनी ज्यादा फेमस है, कि मुझे लोग कहते हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। इति प्रकरणी, इस प्रकार से, असमान परिश्रम ऐक्य च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम जो है, मतलब हम कौवा, जो भाई कौवा जाति है उसका जो परिश्रम है, उसकी एकता तो विश्वास, जो विश्व है वो भी उसको स्वीकार करता है। अपि च और भी, काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मान्यते, और काक चेष्टा वाला जो विद्यार्थी होता है उसे आदर्श छात्र माना जाता है। भाई काक चेष्टा जिसकी है उसको आदर्श छात्र मानते हैं। पिक कोयल कहती है अलम अलम अति
अतीव कथनेन, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, अलम अलम, बस बस करो, बस बस, इतना इतनी बड़ी बातें मत करो। किम विस्मयते यत, क्या तुम भूल गए, किम विस्मयते, किम क्या, विस्मयते याद नहीं है या भूल गए, काकः यत की, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते, काकः काक पिकः पिक। क्या कह रहे हैं कि काक कृष्ण, कौआ काला है, पिक कृष्ण है, कोयल भी काली है, को भेद पिक काकयो, क्या भेद है कौवे और कोयल में, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय जब आता है, काकः काकः, तब पता चल जाता है कौआ कौआ है और कोयल कोयल है, पिकः पिक है। उनके कहने का तात्पर्य है, पिक कह रही है यहाँ पे कि कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। भाई कोई भेद नहीं है कौवे और कोयल में, लेकिन वसंत समय आने पर जब कोयल बोलना शुरू करती है, कोयल अपना गाना गाती है, तो पता चल जाता है कि उनमें से कौन कौवा है, क्योंकि कौवे तुम तो काव काव करोगे और मैं इतने अच्छे से गा रही हूँ, तो पता चल जाएगा कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। काक बोलता है, रे परभृत, रे परभृत मतलब दूसरों पर आश्रित, परभृत दूसरों के द्वारा पालन कराने वाली। कोयल जो है वो अपने बच्चों, कहा जाता है ऐसा कि कोयल जो है वो अपने बच्चों का लालन पालन वो कौवे के माध्यम से कराती है, तो वो यही कौवा उसे कह रहा है कि रे परभृत दूसरों पर अपने बच्चों को पलवाने वाली, अहम अहम यदि तव संततिम न पालयामि तरहि कुत्र स्यूपिकः, अहम मैं यदि तब तुम्हारी संततिम संतानों को न पालयामि नहीं पालन पोषण करूंगा, तरही तो कहाँ से स्यू, कहाँ से कोयल होंगी, अगर मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालूंगा तो कहाँ से कोयल होंगी। अतः अहम एव करुणा पराम, अतः मैं ही करुणा का सम्राट, करुणा मतलब करुणा से अपार भरा हुआ पक्षी सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौवा हूं। अब देखते हैं आगे क्या बोले। कोयल बोलती है नहीं, गज बोला है, अब गज बोलता है। गज क्या कह रहा है, गज कहता है समीपतः एवान आगच्छन, समीपतः पास में से ही आ करके, अरे 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 सर्व संभाषणम श्रणेन अहम, सबका संभाषण, सबका जो वार्तालाप चल रहा है उसको सुना है मैंने, अत्रागच्छम, अत्र यहाँ आया हूँ, भाई सुन करके मैं यहाँ आया हूँ, सबका वो चल रहा है, जो कन्वर्सेशन चल रही है उसको सुन करके मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, अब गज अपनी तारीफ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं विशालकाय हूँ, मैं बहुत बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ, प्राकर्मी च, और प्राकर्मी भी हूँ, सिंह जो शेर है, वा स्यात् सिंह हो अथवा अन्य कोपि, या और कोई, वन्य पशु हो, सिंह हो या अन्य कोई भी हो, वन्य पशु तो तुदंतम जंतुम अहम स्वसुंडेन पोथयित्वा मारिष्याम, अगर वन्य पशु को कोई तुदंतम परेशान करेगा, जंतुम अहम उस जंतु को, अहम मैं, स्वसुंडेन अपनी सूंड से, पोथयित्वा मतलब उठा करके फेंक दूंगा, मारिष्याम और मार दूंगा। किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृशी प्राकर्मी, किम अन्य क्या कोई अन्य है, एतादृशी इस प्रकार का प्राकर्मी, अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, अतः इसीलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के लिए, मतलब वन का राजा बनने के लिए, इसका जो पद है उसके लिए मैं ही योग्य हूँ। वानर क्या कहते हैं, अब वानर बोले, भाई वानर चुप थोड़ी रहेंगे, वानर बोलेंगे अरे अरे एव वा, रुको रुको, अरे अरे एव वा, एक मिनट, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्र ही, मतलब वो कहते हैं अरे अरे एक मिनट, और वो जल्दी से गज की जो पूंछ है उसको खींचते हैं और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, वही जो उन्होंने सिंह के साथ किया था वही किया। गजः तम, तो गज था, तम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलोड्यतुम इच्छति, तो क्या होता है, गज जो है वो ताम उनको, वृक्षमेव, वृक्ष, भाई वो वृक्ष पर चढ़ गया है तो वृक्ष को ही अपनी सूंड से आलोड्यति मतलब हिलाने कर गिराने की इच्छा करता है। परंतु वानरः तु कूर्दिता अयम वृक्षारोहति, वानर तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चला जाता है।
एव गजः वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्ते। एव इसी प्रकार गज जो हमारे हाथी हैं वो वृक्षात इस वृक्ष से वृक्षम उस वृक्ष के प्रति धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर सिंह अपि हंसती वदती च। सिंह भी हंसा और कहता है, क्या बोला सिंह? सिंह कहता है, भो गज, अरे गज, मामपि एवं एवांतुदुम एते वानरः, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी इन्होंने इसी प्रकार का व्यवहार किया था। वानरा, इन बंदरों ने मेरे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। वानर क्या कहते हैं? एतम देव, क्या है? एतस्मात् एव, इसीलिए ही तू तो कथयामि, कह रहा हूं, यद कि अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूं। इसीलिए जो वानर है वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज का पद के लिए। येन विशाल कायम प्राकर्मिण, येन जो विशाल काय और प्राकर्मी है, भयंकर च अपि सिंह गजवा, भयंकर हो चाहे कोई विशाल काय हो, प्राकर्मी हो, भयंकर हो, और चाहे वो गज हो या फिर सिंह, हाथी हो या शेर, पराजेतुम समर्थ, सबको पराजित करने में मैं समर्थ हूं। अस्माकम जाति, कौन? हमारी जो जाति है वो सबको पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, अतः इसीलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए वयम, हम ही, क्षमा मतलब समर्थ है, क्षमा समर्थ है, हम ही समर्थ हैं। क्या है? एतत् सर्वे श्रुत्वा, यह सब सुन करके, नदी मध्य स्थित है एक बक, ये सब सुन करके नदी के बीच में जो बैठा हुआ है एक बक, अब वो बोलता है। तो बक बोल रहा है। बक क्या कहता है? अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम महति। अरे अरे रुको जरा, मैं भी बोलता हूँ। माम विहाय, मुझे छोड़ करके, कथम अन्य, किस प्रकार कोई अन्य, राजा भवितुम महति, किस प्रकार कोई अन्य राजा बन जाएगा। अहम तु शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थिर प्रज्ञा इव स्थिता। अहम, मैं तो ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक अविचल, बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञा उस इंसान को कहते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थित है, उसको वो मतलब समझ रहे हैं, सबसे उच्च जो प्रज्ञा है वो स्थित प्रज्ञा वाला इंसान कहलाता है। तो कह रहे हैं कि मैं तो अविचल हूं, मेरा ध्यान भंग नहीं होता है और ध्यान मग्न रहता हूं मैं एक ही जगह, और स्थित प्रज्ञा वाला हूं। स्थिता सर्वेषां रक्षाय, इसलिए सबकी रक्षा के लिए उपाय चिंतिष्यामि, उपाय का चिंतन करूंगा। भाई मैं ऐसे आराम से बैठा रहता हूं मेडिटेशन में, तो मैं आराम से चिंतन करूंगा सबकी उपाय का। योजना निर्माण्य च, योजना का निर्माण करके, स्व सभाया, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुरवाण है, विविध जो अलग अलग पद होंगे उन सबको बता दूंगा। जंतु भीष्य, और जो जंतु है मिल करके, रक्षायान क्रियान्वन करिष्यामि। भाई मैनेजमेंट जो है, क्रियान्वन मतलब जहाँ पे कार्य करूंगा, मतलब मैनेजमेंट करूंगा, मिल करके सभी जंतुओं के साथ मिल करके उन सभी जंतुओं को रक्षा के लिए मैं अच्छा मैनेजमेंट करूंगा। अतः इसलिए अहम, मैं ही वन राज्य पद प्राप्यते योग्य, इसलिए मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं ही अच्छा उम्मीदवार हूं। मयूर क्या कहता है? मयूर कहता है, वृक्षोपरितः सटहास अटहास पूर्वकम, अटहास हंसते हुए, वृक्ष के ऊपर से आता है और हंसते हुए कहता है, विरम रिविरम, रुको रुको, ठहरो ठहरो, आत्मशलांगाय किम न जानासी, आत्मशलांगाय, अपनी प्रशंसा, किम न जानासी, अपनी प्रशंसा बंद करो, जानासी क्या नहीं जानते, की, अब बता रहे हैं कि अपनी प्रशंसा करना बंद करो, क्या नहीं जानते, की बता रहा है कि क्या नहीं जानते, अब बताता है वो कि क्या नहीं जानते। यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता तत्प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नो रिवः, क्या कह रहे हैं? नो रिव,
क्या कह रहे हैं कि यदि सम्यक सम्यक नरपति ही नेता, सम्यक नेता उचित नेता राजा, नरपति राजा न स्यात् ना हो तत्प्रजा तो प्रजा अकर्णधारा नो, अकर्णधारा नो मतलब अकर्णधारा, नाविक रहित मतलब जो चलाने वाला होता है, नौका को चलाने वाला होता है, उस नाविक के रहित नौका के समान जल्दौ, जल्दी में, जल्दी मतलब समुद्र में विप्लवित है, डूब जाती है। क्या कह रहे, यदि उचित नेता राजा ना हो तो प्रजा समुद्र में नाविक से रहित नौका के समान डूब जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं, कौन है जानाती तव ध्यानम अवस्था, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वराकन मीनान छलेन अधिग्रहे क्रूरतया भक्ष्यसी। स्थित प्रज्ञा इति, स्थित प्रज्ञा जो तुम नाम दे रहे हो, इसके छल कपट में क्या है, छलेन छल से, मीनान मछलियों को, अधिग्रह ग्रहण करते हो, और क्रूरता से उनको भक्ष्यसी मतलब मार देते हो। तुम्हारी स्थित प्रज्ञा को सब जानते हैं, तुम बैठे रहते हो ध्यान मग्न हुए सिर्फ किस लिए कि मछलियां आए और तुम उन्हें पकड़ लो, और क्रूरता से उन्हें मार देते हो तुम। ठीक है, धिक्कार है तुम्हें, तव कारणा तुम्हारे ही कारण, तू तो सर्व पक्षी कुलम एवं अपमानितः जातम, तुम्हारे कारण ही तो सभी पक्षी कुल, जो पक्षी कुल है वो अपमानित होता है, तुम्हारे कारण ही जो पूरा पक्षी कुल है वो अपमानित होता है, क्योंकि तुम ऐसा कार्य करते हो। वानर क्या कहता है, अब वानर बोलता है, वानर बोला है क्या है, सगर्वम, गर्व के साथ बोलता है, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वन राज्य पद, अतएव इसीलिए तो कह रहा हूं यत की मैं ही योग्य हूं राजा पद के लिए, शीघ्रमेव शीघ्र ही मम राज्याभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पराः भवन्तु, तैयार हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ, मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं ही योग्य हूं। मयूर कहता है, अरे वानर तूष्णिम भव, चुप हो जाओ, कथम तव योग्य वन राज्य पदाय, तुम कैसे योग्य हो राजा के पद के लिए, पश्यतु देखो, मम शिरसी, मयूर मोर बोल रहा है ये कि मम शिरसी, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थाप्यतः विधाता ने ही शिखा स्थापित कर दी है। मोर के सिर पर होता है ना ऐसे, तो वो कह रहे हैं कि राजमुकुट के समान मेरे सिर पर तो विधाता ने ही स्थापित किया है। एवं अहम पक्षी राजा कृत, इसीलिए तो मैं पक्षी का राजा हूं। अतः वने निवसन्तः माम वन राज्य रूपेण अपि दृष्ट्वा सज्जा भवन्तु अधुना, अतः वन में निवास करने वाले माम मुझे वन राज्य के रूप में भी दृष्टवा देख सकते हो अधुना। अब आप मुझे, भाई मैं ऑलरेडी पक्षियों का राजा तो हूं ही, लेकिन मैं वन में भी रहता हूं, तो मैं वन राजा बनने के लिए भी योग्य हूं, और आप मुझे अब इस तरह देख सकते हो। यत कथम को अन्य विधातुम निर्णयम अन्यार्थ कृतुम शम, यहाँ पर विधातु के निर्णय को किस प्रकार से कोई असमर्थ कर सकता है, मतलब विधाता के निर्णय को कोई किस प्रकार से हटा सकता है। भाई विधाता ने मेरे ऊपर ऑलरेडी राजा छत्र दिया है, राजा का वो दिया है क्रोन ताज, तो फिर मेरे अलावा विधाता के जो बनाए हुए नियम है उसको कौन हटा सकता है। तो काक बोलता है सव्यंगम, व्यंग करते हुए बोलता है, मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है कि अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले, अहिभुक मतलब सांप को खाने वाले, अहिभुक सांप को खाने वाले, नित्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त का क्या है तव तुम्हारी विशेषता, यत की त्वम वन राज्य पदम योग्यम मन्यमाहे वयम, यत की तुम्हें वन राज्य के पद के लिए योग्य मान ले वयम हम सब, क्या तुम्हारी विशेषता है कि हम तुम्हें वनराज के पद के लिए योग्य मान ले। मयूर कहता है, यत मम नृत्य तु प्रकृति आराधना, मम मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, पश्य देखो, मम पिच्छानम अपूर्वम सौंदर्यम, मम देखो, मम मेरे पिच्छान मतलब पंखों का सौंदर्य देखो, पिच्छान अनुदृष्टाय
पृच्छान अनुघटाय नृत्य मुद्राय स्थित सन, अपने पंखों को फैलाकर नृत्य मुद्रा में खड़ा होता है और फिर कहता है न कोअपि त्रिलोक्य मत सदृश्यम सुंदरम, त्रिलोक्य तीनों लोकों में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के जब ऊपर आक्रमण करेंगे तू तो अहम मैं स्वसौंदर्येण, अपनी सौंदर्यता से नृत्य च और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके वनात बहिष्करिष्यामि, वनात वन से बाहर निकाल दूंगा। क्या कह रहा है कि भाई मेरा पंखों का सौंदर्य इतना सुंदर है, अगर कोई वन्य जंतुओं को परेशान करेगा तो मैं अपने सौंदर्य से और अपने नृत्य से उसको मोहित करके वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः अहमेव योग्य वन राज्य पदाय, इसीलिए वन का राजा बनने के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, कौन बोला है। अच्छा, एतस्मिन्नेव काले व्यागचीतकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ। बस अब इनकी कमी थी और ये आते हैं क्या कहते हैं कि एतस्मिन इसी समय, इसी काल में व्याग मतलब बाघ और चीतको मतलब चीता, बाघ और चीता भी नदी के जल में पानी पीने के लिए आते हैं। एतद विवादम शुणुत्वा, ये जो विवाद चल रहा है उसको सुनकर वदत च, और बोलते हैं क्या, व्याग चीतकौ, दोनों के दोनों बोले हैं, क्या बोले हैं, अरे किम वन राज्य पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के पद के लिए सुपात्र चयन किया जा रहा है, अच्छा पात्र चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्य, इस अर्थ में तो हम दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयन कुर्वन्तु सर्वसम्मयता, यस्य तो फिर कस्यापि किसी अन्य के चयन की, कुर्वन्तु क्या आवश्यकता है, सर्वसम्मयता सभी सम्मति से मिल जाए, और हम दोनों भाई हैं ही, सर्वसम्मति से किसी अन्य के चयन के लिए नहीं, हम में से ही किसी एक को राजा बना लो। सिंह क्या कहता है, तूष्णिम्भो, चुप हो जाओ, हे चुप हो जाओ, युवामपि मत सादृश्य भक्षकु न तु रक्षकु, युवामपि तुम दोनों भी मत सादृश्य मेरे समान ही भक्षक हो, ना कि रक्षक मतलब खाने वाले हो, बचाने वाले नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्य न मान्यते, एते ये सब जो वन्य जीव हैं भक्षक को मतलब मारने वाले को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव इसीलिए विचार विमर्श प्रचलित, इसीलिए विचार विमर्श हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। बक बोलता है, सर्वथा सम्यक उक्तम, बिल्कुल सही कहा सिंह महोदय के द्वारा सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एवं निश्चित रूप से ही सिंह ने बहुकाल पर्यंतम शासन कृत्वा, बहुत लंबे काल तक शासन किया है। परम अधुना, परंतु आज तू तो कोअपि पक्षी एव, कोई पक्षी ही राजा बनेगा। मान रहे हैं हम सिंह ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया है, किंतु आज तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, मतलब सुनिश्चित होना चाहिए, किसी पक्षी का ही राजा बनना सुनिश्चित होना चाहिए। अत्र तू, यहाँ तो संश्लितेशस्यापि अवकाश नास्ति, यहाँ तो जरा से भी किसका संशय का मतलब जरा से भी संशय का अवकाश, रिक्त स्थान नहीं है। भाई निश्चित रूप से अब कौन बनना चाहिए, पक्षी ही कोई राजा बनना चाहिए। सर्वे पक्षी ने, सभी जो पक्षी हैं उच्च स्वर में, आम हाँ हाँ, कश्चिद खग, कोई खग, एव ही वनराज भविष्यति इति, कोई खग ही कोई पक्षी ही वनराज हो। ठीक है। परम कश्चिद अपि खगः, परम परंतु कश्चिद अपि कोई भी खग, आत्मनः विना अपने बिना, न अन्य ना ही किसी अन्य की, किम अपि अस्मै पदाय योग्य, इस पद के योग्य, चिंतयन्ति तरहि, कोई भी किसी अन्य को इस पद के योग्य बता ही नहीं रहा था, मतलब सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, किसी ने किसी और के लिए कहा ही नहीं। तरहि तो कथम निर्णय भवेत, तो किस प्रकार निर्णय हो, तदा तब, तई सर्वे सब के सब, गहन निंद्राया निश्चितांतम, गहन निंद्रा में जो निश्चित आराम से, कौन, उल्लुक विक्षय, उसे देख करके विचरितम विचारण करने लगे। क्या भाई आराम से, क्या है वो जो उल्लू सो रहा है उसे देखते हैं कि भाई वो तो आराम से सो रहा है, निंद्रा में, गहन निंद्रा में है। यह देश्य आत्मशलांगनीय, भाई ये उल्लू है वो आत्मशलांगहीन है, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है। पद निर्लिप्त है, मतलब पद में भी उसकी कोई लालसा नहीं है, ना वो कह रहा है कि मुझे राजा बनना है। उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, ये उल्लू ही हमारा राजा होगा।
भाई वो कितना महान है, ना वो अपनी प्रशंसा कर रहा है, ना वो कह रहा है कि मुझे बनना है, तो सब के सब मिलकर के क्या कहते हैं, उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिश्यन्ति च तदा आन्यताम नृप राज्याभिषेक संबंधिनी सभारः इति। परस्पर सब के सब मिल करके और आदेश देने लगते हैं और सब के सब क्या करते हैं कि राज्याभिषेक से संबंधित जो सामान है वो सब ले आई जाए। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी संजाई गंतुम इच्छन्ति जाने की इच्छा करते हैं, सबके सब चल देते हैं। तरही तभी क्या होता है, अनायास एवं अनायासी काकः जो कौआ है वो अट्टहास पूर्वक स्वरेण हंस करके जोर से कहता है, क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत् यत मयूरः, सर्वथा अयुक्त है, यह तो सर्वथा युक्त है भाई, उचित नहीं है ये बिल्कुल भी। यत जब मयूर, हंस, कोकिल, कोयल, चकवाक, चकवा, शुक, तोते, सारस आदिशु, सारस आदि, ये सब सारस आदि पक्षी प्रधानेशु पक्षियों में प्रधान, विद्यमान या आनेशु विद्यमान है जब यहाँ पर सभी हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षियों में प्रधान यहाँ विद्यमान है। दिव अंधस्य, ये जो दिन में अंधा रहता है, दिव दिन में अंधा, कराल वक्तम टेढ़े मुंह वाला, मतलब अजीब से मुंह वाला, अभिषेकार्थम सर्वे संजाय, सबके सब कैसे उचित, सबके सब कैसे आप राजी हो गए हैं उसके अभिषेक के लिए, बिल्कुल निरर्थक है ये तो। पूर्णम दिनम, पूरे दिन, यावद यह निंद्रायामान, निंद्रा में रहेगा, पूरे दिन निंद्रा में रहेगा। एषः कथम अस्मान रक्षति, ये हमारी किस प्रकार रक्षा करेगा। वस्तुतः निश्चित रूप से, अब क्या कहते हैं कि स्वभाव रौद्रम आत्म उग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लुकम नृपति कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। क्या कह रहे हैं, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रौद्र है, क्या है, रौद्र है, अति उग्र, अत्यधिक उग्र है, क्रूरम, क्रूर भी है, प्रियवादिनी, प्रियवादिनी मतलब प्रियवादिनी पीछे का म है हलंत और अ हो जाएगा, अप्रियवादिनी, अप्रिय बोलने वाला है, मतलब शुभ नहीं बोलता है। वो कहते हैं ना उल्लू जिस घर पे बैठता है वहां बैठना शुभ नहीं होता, तो वो वही कह रहे हैं कि वो अप्रिय बोलने वाला, ये उल्लुक नरपति राजा कृत्वा, राजा को करके भाई से राजा बना रहे हो, कानु सिद्धि भविष्यति, क्या ही सिद्धि होगी, मतलब क्या ही हमारी सिद्धि होगी इस उग्र रूप वाले को, जो स्वभाव से ही गुस्से वाला है, उग्र है, कभी भी अच्छा नहीं बोलता है, इसे उल्लू को राजा बना रहे हो, क्या ही हमारी सिद्धि होगी। तत् प्रविश्यति प्रकृति माता, तभी प्रकृति जो माता है उनका प्रवेश होता है। और प्रकृति माता क्या कहती हैं, प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह से कहती हैं, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयाम सर्वे एव मे संतति, यूयाम तुम सर्वे सभी एव मेरी ही संताने हो, मैं मेरी ही एव संतति संताने हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कथम क्यों मिल करके, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन अन्यो अन्याश्रितः, वस्तुतः निश्चित रूप से सभी जो वन्य जीव है वो एक दूसरे पर, अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। तदेव स्मृतः, हमेशा याद रखो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड् विधि प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम अर्थात प्रेम के ये लक्षण है, या फिर मित्रता के, ये भैया मित्रता में भी तो हम प्रेम से रहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मित्रता के ये लक्षण है। कौन से, षड् विधि, ये जो 6 लक्षण है, और वो 6 कौन से हैं बता रहे हैं। ददाति देना, प्रतिगृह्णाति लेना, देना प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम छुपी हुई बात को, आख्याति कहना, पृच्छति पूछना मतलब किसी गूढ़ रहस्य को कहना भी, बताना भी और पूछना भी, भुंक्यते भोजन करना, भोज्यते भोजन खिलाना भी मतलब खाना भी और खिलाना भी, ये 6 प्रीति अर्थात प्रेम से रहने के या फिर मित्रता के लक्षण है। क्या लक्षण है, देना और लेना भी, छुपी हुई बात को कहना भी और पूछना भी, खाना भी और खिलाना भी, ये सभी 6 मित्रता के लक्षण है। सर्वे प्राणी है समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में क्या कहते हैं अब देखते हैं। मातः माता, हे माता, कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक, कथयति जो आप तू कह रही है, सर्वथा निश्चित रूप से,
सम्यक सम्यक है, परम परंतु वयम भवती न जानामि भवतीम, हम सब आपको जानते नहीं है, जानीमः हम सब आपको जानते नहीं है, भवत्याः परिचय के, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषाम जननी, अहम मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी, युष्माकम सर्वेषाम तुम सभी की जननी मतलब माता, यूयम सर्वे एव मे प्रिया, यूयम तुम सभी मेरे प्रिय हो, सर्वेषाम एव मत कृत्य महत्वम विद्यते, तुम सभी का मुझ में मतलब मुझे तुम सभी का महत्व विद्वान है, यथा सम्यम, यथा सम्यम समय आने पर तुम सभी का अपना अपना महत्व है, न तावत कलहीन, न तावत भाई कलह मत करो, समय कलह करके, न तावत कहाँ गए, न तावत कलहीन समय व्यर्थम, कलह करके समय व्यर्थ मत करो, याप्यंतु अपितु मिलित्वा, इसके अलावा तुम सब मिलकर ही मोदध्व मतलब खुशी से जीवन चे रस में क्रुध्वम, अपने जीवन को रस में करो, मतलब मिल करके खुशी से रहो और अपने जीवन को रस में करो। तदथ्या कथितम, तब वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्य है, प्रजानाम च हिते हितम, न आत्म प्रिय हितम राज्य है, प्रजानाम तो प्रिय हितम। क्या कह रहे हैं कि प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राज्य है, राजा का सुख है। अब बताते हैं, आपको पता चलेगा कि प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राज्य है, राजा का सुख है, प्रजानाम प्रजा के हित में ही राजा का हित है, आत्म प्रियम, आत्म प्रिय मतलब अपने प्रिय, जो मेरे लिए प्रिय है वो आत्म प्रियम, आत्म प्रिय में राजा का हित नहीं है, प्रजा नाम तो प्रजा के हित में ही राजा का मतलब प्रजा के प्रिय में ही राजा का हित है। ठीक है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है, आत्म प्रिय सिर्फ अपना प्रिय हो ऐसे इसमें राजा का हित नहीं है, प्रजा के हित में ही राजा का, प्रजा के प्रिय में ही राजा का हित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक और श्लोक बोल रहे हैं, आगे क्या बोलती हैं, अगाध जल संचरी न गर्भ याति रोहितः, अंगुष्ठम ओदकम मात्रेण शफरी फुरफुरायते। क्या कह रहे हैं कि अगाध जल संचरी, अगाध बहुत सारे जल में संचरण करने वाली, मतलब समुद्र के तल में जाके संचरण करती है, कौन, रोहित, रोहित नाम की जो मछली होती है वो बड़ी सी होती है, समझ लीजिए आप जैसे वेल है ना, तो ऐसे एक रोहित नाम की मछली बहुत बड़ी होती है, तो वो जो रोहित नाम की मछली है वो अगाध जल संचरी बहुत सारे जल में संचरण करती है, मतलब नीचे समुद्र की सतह में नीचे तो बहुत सारा जल हो गया, वहां पर वो क्या करती है, संचरण करती हुई भी ना गर्व याति, गर्व नहीं करती है मतलब घमंड नहीं करती है, वो क्या कह रही है, अंगुष्ठ ओदकम, अंगुष्ठ अंगूठे जितने जल में, अंगूठे ओदकम जल में, मात्र अंगूठे जितने जल में तैर करके, शफरी, शफरी नाम की एक मछली होती है, छोटी मछली, फुरफुरायाते मतलब मजे से क्या है वो फड़फड़ाती है उसमें। तो क्या कह रहे हैं कि इतने सारे जल में भी संचरण करके रोहित नाम की मछली अहंकार नहीं करती है, जबकि शफरी नाम की छोटी सी मछली अंगूठे जितने जल में होकर के फुरफुराते फड़कती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, आगे बोलते हैं अतः भवन्तः, अतः इसीलिए भवन्तः आप, सर्वे अपि सभी, शफरीवतः एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, अतः इसलिए आप सभी शफरी के समान एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, भाई जैसे सब अपने अपने गुण बता रहे हैं ऐसे एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय, वन की रक्षा के लिए, च और प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए, प्रयंताम प्रयत्न करें। आप सभी मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम, सभी प्रकृति मात्रा को वो प्रणमंती प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वक चय गायंती, और सब मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक होकर के गाते हैं। क्या, प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादतः, अन्योन्यो सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। क्या कह रहे हैं कि प्राणिनयो जायते हानि, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादात, परस्पर विवाद से प्राणियों, जो प्राणी हैं उनकी हानि मतलब उनको कोई लाभ नहीं होता है, हानि होती है, परस्पर विवाद से प्राणियों में हानि होती है।
अन्य अन्यो सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, तेषाम प्रजायते, उन सभी को लाभ प्राप्त होता है। एक दूसरे के साथ लड़ करके हमें हानि प्राप्त होती है, जबकि अगर एक दूसरे के सहयोग से हम कोई कार्य करते हैं तो हम सबको उससे लाभ ही प्राप्त होता है। ये थे हमारा चैप्टर पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य हमारा क्या है हमें पता है। सबसे पहले आते हैं हमारे एक पदेन उत्तर, और उसमें जो पहला है वो क्या है, वन राजः कई दुरवस्था प्राप्त। वन राज किनके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुए थे, तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों के द्वारा, जो छोटे जीव थे उनके द्वारा वो दुरवस्था को प्राप्त हुए थे। ख है कह वातावरणम ककर्ष ध्वनि नाम आकुलुषी करोति, कौन वातावरण में ककर्ष ध्वनि करके उसको दूषित कर रहा है। का कह कौआ, काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मान्यते, काक चेष्टा से जो युक्त विद्यार्थी होता है उसे किस प्रकार का छात्र मानते हैं, आदर्श, आदर्श छात्र मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कह आत्म बलशाली विशाल काय प्राकर्मी च कथयति, किसने कहा था अपने आप को कि मैं आत्मशाली हूँ, बलशाली हूँ, विशाल काय और प्राकर्मी हूँ, गज ने, हाथी ने, क्योंकि हाथी है ये सब। नेक्स्ट है हमारा बकह की दृशान मीनान क्रूयता भक्ष्यति, बक किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से मारता है, किस प्रकार की, वराकान, वराकान का मतलब है यहाँ पर बेचारी मछलियों को, बेचारी मछलियों को वो क्रूरता से मार देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 क्या बता रहा है हमें, अब देखते हैं क्या बता रहा है। हाँ चलो शुरू करते हैं। क्या है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानि उत्तराणि पूर्ण वाक्येन प्रयुक्ते, पूर्ण वाक्य में लिखता है, लिखने हैं आपको। चलो तो शुरू करते हैं। निसंशय क कृतांत मान्यते, निसंशय कोई संशय नहीं इस बात में, किसे कृतांत, किसे यमराज माना जाता है, निसंशय स एव कृतांतः माना जाता है, मन्यते यह पार्थिव रूपेण सदा, यह जो पार्थिव रूपेण शारीरिक रूप से हमेशा, परई दूसरे, जो दूसरे जंतु हैं, विस्त्रान उनको डरे हुए और भयभीत हुए, पीड्यमान जीवनान न रक्षति, डरे हुए और भयभीत हुए जीवों की जो रक्षा नहीं करता है, निसंशय निश्चित रूप से बिना कोई संशय से उस इंसान को कृतांत मतलब यमराज माना जाता है। तो आपको क्या लगाना है, यहां से शुरू करना है, ये य से लेके यहां तक आपको लिखना है, और ऊपर आपका उसमें ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, बकह वन्य जंतु नाम रक्षणोपायान कथम चिंतयितुम कथयति, बक जो है वो वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए कथम किस प्रकार से, चिंतित कथ्य किस प्रकार से कहता है, चिंता करेगा, भाई मैं किस प्रकार से चिंतन करूंगा, तो वो क्या कहता है, बकह बक वन्य जंतु नाम, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए शीतल जले बहुकाल पर्यंतन ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा कथ्यति, क्योंकि वो उसने क्या कहा था कि भाई मैं इस प्रकार से रक्षा करूंगा, मैं शीतल जल में बहुत लंबे समय तक ध्यान मग्न और स्थित प्रज्ञ रहूंगा, इस तरह से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंतः प्रकृति माता प्रविश्यति सर्वप्रथम किम वदति, जब प्रकृति माता प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम क्या बोलती है, क्या बोलती है, अंतः प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति, सबसे पहले कहती है, भो भो प्राणी ने, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव ही संतति, तुम सभी मेरी संतानें हो, कथम मित्रः कलह कुर्वन्ति, क्यों सभी कलह कर रहे हो, मिलित्वा ये है यहाँ पर, इस प्रकार क्यों मिलकर सब कलह कर रहे हो, वस्तुतः सर्वे वन्य जीव अन्य अन्यो आश्रित है, निश्चित रूप से सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है। नेक्स्ट आता है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा सम्यक नहीं होगा तो जो प्रजा है वो कहाँ डूब जाएगी, क्या बता रहे हैं कि यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा, तब प्रजा अकर्ण धारा जलधौ, बिना नाविक की नौका के समान, नौका इव विलुप्यते, जलधि मतलब समुद्र में डूब जाएगी। तो उत्तर क्या होगा आपका, यहाँ से अकर्ण धारा जलधौ नो इव इहि विलुप्त, वो क्या होगी, उस समुद्र में, गहरे समुद्र में डूब जाएगी बिना नाविक की नाव के समान। मयूरः कथम नृत्य मुद्राए स्थितः भवति, मयूर किस प्रकार की मुद्रा में स्थित हुआ था, मयूरः पिच्छान उद्दृष्टाय, अपने पंखों को दिखा करके, मतलब अपने पंखों को उठा करके, नृत्य मुद्राए स्थितः भवति, नृत्य मुद्रा में स्थित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा अंतः सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पर भवति, अंत में सभी मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं, उल्लू के लिए। तो उल्लू कह
अंतः सर्वे मिलित्वा उल्लुकः राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। ठीक है, नेक्स्ट आता है अस्मिन् नाटिके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो इस नाटक अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। 12 12 कितने पात्र हैं? 12 पात्र हैं। द्वा और दश, 2 + 10 मिलकर के क्या हो गया? 12। तो कितने पात्र हैं इसमें? टोटल 12 पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत है। रेखांकित जो पद है उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है आपका सिंह वनराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवं अस्ति। सिंह जो था वो बंदरों से ही अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। तो किससे? कस्याम। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कस्याम। सिंह वानरों से अब किसकी रक्षा करने में असमर्थ था? तो कस्याम किसकी रक्षा करने में? स्वरक्षायाम अपनी रक्षा करने में ही वो असमर्थ था। नेक्स्ट है आपका गजः वन्य पशुनः तुदुंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। गज जो है वो वन्य पशुओं को अपनी सूंड से उठा करके मार देगा। तो किससे? शुंडेन की स्थान पर क्या आ जाएगा? केन। किससे? नेक्स्ट है वानर है आत्मनम वन राज्य पदे योग्य मान्यते। वानर जो है वो बंदर है, अपने आप को वन राजा के पद के लिए योग्य मानते हैं। तो किसके योग्य मानते हैं? कस्मई। यहाँ पे उत्तर सही क्या होगा? कस्मई। किमर्थम मत लगाइएगा, वैसे किमर्थम भी उचित है बट कस्मई ठीक रहेगा ज्यादा, कि वानर अपने आप को किसके योग्य मानते हैं? तो वानर आत्मनः कस्मई योग्य है मान्यते। किसके योग्य मानते हैं? नेक्स्ट आता है हमारा मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो किसकी आराधना है? कस्या आराधना। ठीक है, कस्या आ जाएगा। सर्वे प्रकृति मातराम प्रणमंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। सभी किसको प्रणाम करते हैं? काम प्रणमंती। किसको प्रणाम करते हैं? प्रकृति माता को प्रणाम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4। शुद्ध कथा नाम समक्षम आम अशुद्ध कथा नाम च समक्षम न इति लिखित है। जो शुद्ध है मतलब आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है, जो राइट है उसके सामने आम लिखना है और जो राइट नहीं है उसके सामने न लिखना है। तो सबसे पहले हमारा सिंह आत्मनम तुदंतम वानरम मार्यति। सिंह ने अपने आप को परेशान करने वाले वानर को मार दिया था? नहीं। तो उत्तर क्या होगा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है का इति बकस्य ध्वनि इति। का की जो ध्वनि थी वो बक की थी? नहीं। किसकी थी? कौवे की थी। तो उत्तर हो जाएगा न। काक पिक्यो वर्ण कृष्ण भवति। कौवे और कोयल का वर्ण जो रंग है वो काला होता है? आम। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है गजः लघु काया। गज जो है वो छोटा शरीर वाला है। निर्बल च भवति और निर्बल होता है। ये है? नहीं। गज क्या था? बड़ा था, बड़े शरीर वाला था, विशालकाय था और निर्बल नहीं था, वीरवन था वो। नेक्स्ट आता है हमारा मयूरः बकस्य कारणात पक्षी कुलम अवमानित मान्यते। मयूर बक के कारण पक्षी कुल को अवमानित मानते हैं। हाँ, मयूर कहता है कि भाई तुम्हारे कारण ही हमारा पक्षी कुल जो है अपमानित है। अन्यन्यो सहयोगेन प्राणी नाम लाभ जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों को लाभ होता है? आम। हाँ, यही पढ़ा है हमने ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मंजुषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते। मंजुषात से चुन करके आपको पद से पूरित करना है। का कहा कैसा था? काद। काक क्या था? उत्तर आ जाएगा हमारा मेदमेद्य भक्षक, अर्थात शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ खाने वाला काक था। नेक्स्ट है डैश परभृत अपि कथ्यति। कौन थी जो दूसरों के द्वारा अपने बच्चों को पलवाने वाली मानी जाती है? पिकह, कोयल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा बकह अविचलः इव तिष्ठति। बक जो कैसा था, किस प्रकार से स्थित रहता था? वो स्थित प्रज्ञा वाला था। तो हमेशा कैसा रहता था वो? इस प्रकार वो बैठा रहता था, स्थित प्रज्ञ होके। मयूरः डैश इति नाम अपि ज्ञायते। मयूर जो है वो इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अहिबुकः, सांप को खाने वाला। उल्लुकः पद निर्लिप्तः चा आसीत। उल्लुक जो था वो किस पद में? एक तो पद में, राजा के पद में निर्लिप्त नहीं था, और किस में था? शलांगहीन, मतलब अपनी प्रशंसा करने से वो हीन था। मतलब वो अपनी प्रशंसा ही नहीं कर रहा था, वो तो चुपचाप बैठा था। बैठा क्या था? वो बेचारा सो रहा था। उन सबने उसे परेशान कर दिया।
आगे देखते हैं। सर्वेषां एव महत्वम विद्यते, सभी का महत्व होता है। किस समय? यथा समय, जब समय आता है तो सभी का महत्व होता है। यथा समय सभी का महत्व होता है। अगर आपका महत्व आज नहीं है तो समय आने पर आपका भी महत्व होगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। वाच्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। जिस प्रकार इन्होंने दिया हुआ है कि क्रुद्धः सिंह इतः ततः धावति गर्जति च, ऐसे ही आपका इसका वाच्य परिवर्तन होगा तो क्या बन जाएगा? क्रुद्धेन सिंहेन इतः ततः धाव्यते गर्जयते च, ये आपका बन जाएगा इसका। इसी प्रकार से जो आपके ये नीचे दिए हुए हैं इन सब का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहली वीडियो में आपको हमने बताया था क्या कि अगर आपको वाच्य परिवर्तन करना है तो आपको वाच्य परिवर्तन सीखने पड़ेंगे। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो हम डायरेक्ट इसके उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है इसके? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है आपका? ये रहे आपके उत्तर, ये रहे आपके पांचों के उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए होंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, आराम से देख करके कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। या अगर आपको सीखना हो तो हमें बताइएगा, हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पे वाच्य परिवर्तन पे, ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाँ, नेक्स्ट है हमारा समास विग्रह समास पदम व लिखवत। समास विग्रह और समास पद आपको लिखने हैं। तो पहला है आपका तुच्छ जीवई, तो क्या होगा? तुच्छे जीवे, जीवई, तुच्छे जीवई। अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां दिख रहा है आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुच्छः जीवः तई। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी कि तुच्छः जीवई। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षोपरि, क्या होगा? वृक्षस्य ऊपरी। पक्षिणाम सम्राट, पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राट। स्थित प्रज्ञा यस्य से, स्थित प्रज्ञ है। अपूर्वम न पूर्वम। व्याघ चित्रको, व्याघश्च चित्रकश्च। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो गया। आपको कोई भी कहीं भी समस्या हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम आपको बता देंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे कल, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है।